जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कामरान अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि हाल ही में इलेक्शन हुए जो कि पाकिस्तानी तारीख़ के बड़े फ़ैसला कुन इलेक्शन थे। जमहूरियत का ये हुस्न रहा है कि यहाँ पर बनने वाली हुकूमत का जो फ़ैसला है वो हमेशा आवाम करती आई है। आवाम ने अपना जो फ़ैसला दिया है उसमें जो फातिहा रही वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रही। इस वक्त जो हुकूमत चल रही थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी और कहा भी यही जा रहा था, देखने में भी यही आ रहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो जीतेगी, मगर आवाम ने जो अपना फ़ैसला सुनाया उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाज़ेह बरतरी रखी। हम जिस हल्के में मौजूद हैं यहाँ पर मियाँ अकरम उस्मान राना एहसन शराफत के मुकाबले में खड़े थे और वो जो मियाँ अकरम उस्मान है वो फातिहा पाए और काफ़ी हमें गर्मा गर्मी भी देखने में नज़र आई। पुलिस स्टेशन पे काफ़ी रश भी नज़र आया देखने में। अब मामला जो है वो किस रुख जाएंगे, आवाम क्या कहती है कि हालात बेहतर होंगे या महंगाई का जो दुरानिया चल रहा था ये मज़ीद ऊपर जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना है, कुछ तज्ज़ियाकारों का ये भी कहना है कि इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत को मसनूई सांसों पर चलाया हुआ था और उनको पता था इस बात का कि अगर मैं गवर्नमेंट से पीछे होता हूँ तो हालात ख़राब होंगे, और वही हुआ, हालात ख़राब हुए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद क्या आवाम को रिलीफ मिलेगा, इसी बारे में बात करेंगे दुकानदारों से भी, आवाम से भी। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनका जामन का काम है, कितना फ़र्क पड़ेगा, क्या मामला तो होंगे, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सरकार मालूमात बिल्कुल खराब हो जाने ने, अपना असैम्बलियाँ तोड़ देनी है इन्होंने, असैम्बलियाँ ठीक नहीं रहनियाँ। इन्होंने कहना जी इलैक्शन कराओ। इलेक्शन तो हो गए हैं ना, अब इलेक्शन नहीं ये ਵੱਡੇ इलैक्शन होणगे, जनरल इलैक्शन जिन्हों कहते हैं वो इलैक्शन होणगे। बाहर हाले वे इमरान खान ने आन के पछ लाए, नून लीग ने आन के नमक धूड़िया उत्ते और वाम तड़फ पई एक बारी। मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि खान साहब ने जो है वो बारूदी सुरंगें बिछाई, मगर उसको जो माचिस लगाने का किरदार था वो नून लीग ने किया। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो क्या समझते हैं, दोबारा अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है तो आम आदमी को रिलीफ मिलेगा? बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है। ये तकरीबन आज तो 1 महीना बाद असैम्बलियाँ टूट जाएंगी। वो तो आप ठीक कह रहे हैं, वो तो मेरा जो सवाल है वो उधर ही है। मैं ये कह रहा हूँ कि आम आदमी को कोई रिलीफ मिलेगा? कोई नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये वे कि दोवें जाने आपस दे विच रमान नाल बैठ के काम करन, हैं महंगाई घट करन, बिल्कुल महंगाई घट कर देन कि लो जी हुण वेखो जी एक घ्यो दा पैकेट जिहड़ा ना 600 रुपए का है। गरीब आदमी जिहदे मेरे वर्गा मजदूर आदमी सिर्फ घ्यो ही खरीदेगा, दिहाड़ी च होर कोई काम नहीं करेगा, होर हांडी रोटी वाला कोई चक्कर नहीं पाता पिया। हांडी रोटी ये वो बड़ा कुछ शिकवा करती हुई आवाम नज़र आ रही है। आपको बताएं कि घी की जो कीमतें हैं उसमें होशरबा इजाफा किया गया। हमने इस बुजुर्ग शहरी से ये भी पूछने की कोशिश की है कि आप बताएं कि अगर दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है तो आवाम के लिए कुछ रिलीफ होंगे, तो इनका बिल्कुल सीधा और सादा सा जवाब था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा और हालात जो हैं वो और मुश्किल की तरफ जो है वो जाएंगे। अभी इस वक्त अगर हम बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब इक़्तिदार में आई तो काफ़ी मुश्किल दौर जो है वो उनको देखने में नज़र आया और उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि हमारा मुल्क जो है वो पहले ही कर्ज़ों में गिरा हुआ है, मज़ीद कर्ज़े लेने पड़े, महंगाई करनी पड़ी, पेट्रोल जो था वो 250 के करीब गया। अब दोबारा रिलीफ दिया गया और पेट्रोल की कीमत जो है वो 230 के करीब जो है वो आई है और लोगों का ये भी कहना है कि इलेक्शन की वजह से इसको जो है वो कीमत को कम किया गया। और चलिए से भी बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। एक खतून हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। जी बताइएगा, क्या समझती हैं हालात अब बेहतर होंगे आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों में हालात बेहतर होंगे भाईजान, हमें नहीं लगता कि हालात बेहतर होंगे, क्योंकि हमें अभी तक जो हुकूमत मिली है ना वो सारी नाअहल मिली है मेरे ख्याल में। बिल्कुल भी हमारे पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी आवाम के लिए कोई भी जो है ना मुखलिस नहीं है। हमें मुखलिस हुक्मरान चाहिए जो अपने मुल्क को कौम के लिए। खान साहब तो कहते हैं कि मैं मुखलिस हूँ। खान साहब अगर मुखलिस होते तो वो उनके 14-14 हज़ार भी दे रहे थे, हेल्थ कार्ड भी बना रहे थे और मुल्क की पॉलिसी को भी, मैशत को भी ऊपर लेके जा रहे थे। कहाँ से कर रहे थे? कर्जा ले लेके कर रहे थे हमारे ऊपर, हमारे बच्चे को कर्जा, बच्चे को कर्जदार करके कर रहे थे। कहाँ से कर रहे थे? मुल्क की मैशत को बढ़ा रहे थे, मुल्क में तरक्याती काम कर रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था। अगर होता तो आज हम इस हालत का शिकार नहीं होते। अभी तक हमारे रेलवे का निज़ाम, पानी का निज़ाम, हमारी सीवरेज का निज़ाम, हमारी बिजली का निज़ाम, कौन सा निज़ाम ठीक है? हम किस निज़ाम में, हमारे आने वाली नस्ल किस निज़ाम से दो चार होगी? मेरे लिए ये जो हुक्मरानी सब आजमाए हुए, मैं किसी को नहीं आजमाना चाहती और मैं तो किसी को वोट देना ही नहीं चाहती।
आप ये समझती हैं कि साबका वज़ीर आज़म इमरान खान ने हम लोगों को अवेयरनेस तो दी है, बताया तो है कि ये गलत है, ये सही है, इसके बारे में बताएं। गलत सही इससे पहले नहीं पता था, ये इस बात को माने आप? चलें, वो गलत सही बता दिया, लेकिन गलत सही बताने के बाद क्या दूर हट जाते हैं? सबसे तो नहीं दूर हटे ना, उनको तो दूर हटाया गया। तो दूर हटाया, दूर किस तरह हटाया गया? कोई भी चीज़ हो दूर किस तरह से, अगर उनके सही वो हुक्मरान होते, सही काम करते। सबसे मेन चीज़ है गरीब आवाम। जब गरीब आवाम खुश होती है ना तो खुद ब खुद सल्तनत कायम दायम रहती है। आवाम से ही तो सल्तनत बनती है ना। जब आवाम खुश नहीं है, आवाम ने तो कल अपना फैसला सुना दिया है और आवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा एक दफ़ा मौका दिया इक़्तिदार में आने, नून लीग को पीछे कर दिया। नून लीग पीछे हो गई, आवाम ये इमरान खान आगे आ गए हैं, ये तहरीक इंसाफ आगे आ गए। अब देखेंगे अब क्या होगा। अब 500 रुपये घी ले रहे थे ना, ऑयल 500, ये अब आने वाले वक्तों में क्या होगा? 1000 रुपये लेंगे। यही होगा ना, उनकी हुक्मरानी में ये सारी महंगाई शुरू हुई थी ना। आप बड़ी गहरी नज़र रखती हैं इन तमाम मामलात के ऊपर। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी माएँ बहनें जो हैं वो भी हमारे मुल्क के बारे में अब सोचती हैं, बड़ी खुशी की बात है। नाज़रीन, ये खातून जो हैं ये बड़ी मालूमात रखती हैं और ये बड़ी हकीकतन पसंद बातें जो है वो कर रही हैं। अभी इनसे सिलसिला जो है वो गुफ्तगू का जारी रखेंगे। अच्छा, ये भी फिर बता दें कि क्या इसका सलूशन क्या है? सलूशन यही है कि अपने कुरान और हदीस के मुताबिक हुक्मरानों को चाहिए कि हुक्मरानी करें। हज़रत उमर फारूक का देखें, उनका दौरे खिलाफत देखें आप, जहाँ के चादर नहीं लेते थे, कह रहे थे चादर का भी पूछ लेंगे कहाँ से, ये तो मैं क्या बताऊं। लेते थे। हमारे कायदे आजम रात को वो जो है लोगों के घर जाके दरवाज़ा खटखटाते थे, पूछते थे और ये कहते थे कि अगर मेरी वजह से मेरी सल्तनत में कोई भूखा चला गया इस दुनिया से तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। और आज की हुक्मरान में क्या हो रही है? रक्षे वाले जो है ना अपने रक्षों को जलाकर खुदकशी कर रहे हैं। इसका सबब क्या है? इसकी वजह कौन है? हमारे हुक्मरान। और दूसरी वजह सबसे बड़े हम खुद हैं, क्योंकि अवेयरनेस का जो क्रेडिट है ये तो आप इमरान खान को दे दें। आप ये जो अवेयरनेस का क्रेडिट है ये इससे पहले नहीं था। मतलब इससे पहले तो दो पार्टीज चल रही थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग। वज़ीर आज़म साहब का पाकिस्तान इमरान खान ने ये तो बता दिया है क्या ठीक है, क्या बेशक उनसे नहीं संभल पाया, वो कंट्रोल नहीं कर पाए, मगर ये तो आप इस बात को तो तस्लीम करें कि उन्होंने आवाम की आंखें खोली हैं। आवाम की आंखें खोलने के बाद उन्हें कदम शाना बशाना सबसे पहले गरीब आवाम के साथ चलना चाहिए था। अपने मुल्क को, कौम को देखना चाहिए था कि मेरी कौम किस मुश्किल से दो चार है। आप कुछ भी करते हैं, सही हुक्मरान वो होता है हमारे पीछे देख लें। सबसे मेन चीज़, अगर आप अपने इस्लाम को फॉलो करेंगे ना तो आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे। मेरी बहन, मुझे ये बताएं, आपको क्या लग नहीं रहा कि हम इस्लाम की तरफ जा रहे हैं? उसकी वजह मैं आपको बता दूं थोड़ी सी। देखें, जब मेरे पास पैसे नहीं होंगे ना तो मैंने अपनी बच्ची की शादी करनी है ना 5 लाख में, तो मैं 2 लाख में करूँगा। मेरे पास पैसे नहीं है ना, मैं उसको निकाह की तरफ लेके आऊँगा कि भाई निकाह हो जाए सादगी से। तो क्या ये आप समझ नहीं रही कि जो दौर हमारा वापसी की तरफ जा रहा है? अभी कुछ लोगों ने, मैंने सुनने में आया है, ज़राए ने बताया है कि बकरा ईद पे कपड़े नहीं बनाए, सफ़ेद पोश लोग कपड़े नहीं बना सके, बच्चों के भी नहीं बना सके अपने। वो बिल देते हैं क्योंकि गर्मी आजकल आपको तो बिल भी ज़्यादा आता है, वो नहीं बना सके। तो क्या हम सादगी की तरफ नहीं जा रहे? दौर इस हमारा इस्लाम की तरफ नहीं जा रहा? इसके बारे में बताएं। ये तो मैं बिल्कुल मुकम्मल नहीं कह सकती कि हम सादगी की तरफ जा रहे हैं। इसमें तो सिर्फ वही लोग हैं जिनके दिलों में ईमान कायम और दायम है, वो तो सादगी की तरफ हैं। और आप अपर क्लास की तरफ चले जाएं तो कहाँ से सादगी नज़र आएगी? वही अपनी जो है ना खुश एक गरीब आवाम के घर की तरफ नहीं देखेंगे, वो सिर्फ अपने जो है ना शौक़ की तरफ देखेंगे। किस तरह से हम कह सकते हैं कि मुकम्मल हम सादगी की तरफ? सादगी की तरफ तो गरीब ही जाएगा। बताएं, आपको जवाब दें इस बात का, सादगी की तरफ कौन जाएगा? वो ठीक कह रही हैं। ठीक है, सादगी जिसके पास नहीं है वो सादगी की तरफ चला जाए और वही दीन इस्लाम पे भी कारबंद वही होगा। बस वही होगा, बस दैट्स ऑल। बाकी ये हाँ जी, बात की है। नाज़रीन, खातून का कहना था कि सादगी की तरफ वही लोग ही जा रहे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। जो अफोर्ड करते हैं वो आज भी अपनी लेविश ज़िंदगी, अपनी जो है आसाई ज़िंदगी जो है वो इसी तरह ही गुजार रहे हैं। मगर गरीब आदमी जो है उसने अपना तर्ज़ ज़िंदगी बदल लिया है। वो ईद पर कपड़े नहीं बनाता, वो ईद पर बच्चों की जूतियाँ नहीं खरीदता, वो ईद पर बच्चों को पार्क्स में नहीं लेके जाता। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उसका जो बजट है वो बिल्कुल महदूद होकर रह गया। उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो ज़रिए अजनास का महंगा होना है, ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों का जो है वो महंगा होना। अभी लोगों ने ये कर लिया है कि जनाब ज़िंदा रहने के लिए जो करना है वो कर लो, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। हमारे साथ रही लोगों का जो मिला जुला रद्द अमल है वो देखने में नज़र आ रहा है। अवाम का यही कहना है कि हुक्मरान कोई भी आए वो अपने बारे में सोचता है, अवाम के बारे में नहीं सोचता। एक और दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाईजान? शकील शरीफ। शकील भाई बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा इक़्तिदार में आ गई है, क्या होगा? कोई फ़ायदा होगा अवाम को कि नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं होगा जी, क्यों नहीं होगा। बात यह है कि क्यों नहीं होगा। ठीक है, उसने 3.5 साल जो हुकूमत की है आपके सामने ही है। ठीक है, 3.5 सालों में उसने 50 रुपये ऊपर पेट्रोल किया है। इन्होंने 3 माह के अंदर 100 रुपया पेट्रोल ऊपर कर दिया। शकील भाई, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि हमारी जो तज्जियाती रिपोर्ट है वो ये कहती है कि इमरान खान ने हुकूमत को मसनूई सांसों पे चलाया हुआ था और उनको पता था कि मेरे बाद जो भी है, जिस तरह पाकिस्तान की तारीख में होता हुआ आया है,
जो पहले वाली हुकूमत चली जाती है वो पिछले पे मुद्दा डाल देती है, यार ये हो गया। नहीं ऐसा ये जो आप अब अगर दोबारा हुकूमत बनेगी तो आप क्या समझते हैं कितने दिन में आवाम को रिलीफ में दोबारा पेट्रोल 150 का हो जाएगा? नहीं, अब 150 का खैर नहीं होगा, ये कि 200 सवा 200 वही होगा ना। नहीं एक पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में ही जो चीज़ एक दफ़ा ऊपर चली जाती है ना, उसको आने में टाइम लगता है। उस लेवल पे नहीं आती है मगर कम ज़रूर होती है। और दूसरा आप कह रहे हैं कि वो आखिरी सांसों में छोड़ के गई थी, आप ये किस तरह कह रहे हैं? जब मसनूई सांसों पे, आखिरी सांसों पे तो ना करे, ये धरती ये मेरा मुल्क आखिरी सांसों पे ना आए। मसनूई सांसों से मुराद ऐसे है कि हमने जिस तरह आपको पता है कि साबका वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब जो थे वो भी फार्मूले लगाते थे और सारी चीज़ों को मैनेज करके चलते थे। हो क्या रहा था, जा तो मुल्क नीचे ही रहा था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अभी मेरी एक खतून से बात हो रही थी तो वो ये कह रही थी, बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात कही कि बात ये है कि अगर खान साहब ने इसको फलाही रियासत बनाना था तो फलाही रियासत तो आम आदमी को रिलीफ देने से बनती है ना। ये तो नहीं होता कि आप फार्मूला लगा दें जी ये चोर है वो चोर है ये चोर है। खुद आपने आम आदमी के लिए क्या किया, मेरा ये सवाल है। ठीक है, अब आपने मुझे कहा कि इन्होंने सिर्फ एक मसनूई, ठीक है, डायलॉगबाजी की है। ठीक है, जब इनको पता था नून लीग वालों के ये मसनूई सारे काम है, हमारे आने से ये चीज़ें नुकसानदेह हैं, तो फिर इन्होंने हुकूमत क्यों गिराई जब इनको सारा ही पता था ना? तो हुकूमत सिर्फ एक पार्टी ने नहीं गिराई, हुकूमत तो 40 जमातों ने मिलकर गिराई। बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें हमारा मेन किरदार हमारे इदारों का भी है गिराने में, ठीक है कि नहीं? सारे बीच में ही है, बाकी टाइम लगेगा, हो जाएगा बेहतर। आप क्या समझते हैं कि सूरत हाल दोबारा वहीं पर आ जाएगी जहाँ पर थी, या टाइम लगेगा? थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। आप एक 5 मरले का घर बना लें, वो एक दिन में नहीं बन जाएगा, ठीक है, 6 महीने। अभी तो 5 मरले का क्या, मरले का बनाना मुश्किल हो गया, बोरी 1250 की होगी सीमेंट की। ऐसे टाइम तो लगना है, टाइम लगना है, टाइम देना पड़ेगा, बगैर टाइम दिए तो कुछ नहीं होना, टाइम के बगैर। मुझे ये बताएं, खान साहब ने अभी मैं भी खतून से यही बात कर रहा था कि खान साहब ने आंखें तो खोली आवाम की, शऊर भी पैदा किया, लोग समझ गए इस चीज़ को। लेकिन अगर दूसरी जानिब हम देखते हैं तो कोई तरक्याती काम नहीं हो सका, कोई लोगों को रिफंड नहीं हो सका। ठीक है, खान साहब ने 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस का कार्ड भी बनाया, 14,000 रुपये भी दिए, मगर आम आदमी जो कि अपने पाँव पे खड़ा हो सकता था, जो किसी भी बड़े हुक्मरान का, मैं हाल ही में एक प्रोग्राम जापान के ऊपर भी कर रहा था कि जापान के शिंजो आबे एक वज़ीर आज़म थे, वो हाल ही में उनको कत्ल कर दिया गया। उन्होंने मुल्की मैशत में बड़ा अहम किरदार, महातीर मोहम्मद आपने सुना होगा, तैयब उर्दगान का नाम आपने सुना होगा। अच्छा, खान साहब का जो शुमार हम पाकिस्तानी अवाम जो खान साहब के फैंस हैं ना, वो इन्हीं लीडर्स में करते हैं, मगर खान साहब ने काम ऐसा एक भी नहीं किया। नहीं, आप किसको काम बोलते हैं? ये सड़कें बनाने को काम बोलते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। डैम शुरू कराए नहीं? बिल्कुल नहीं, डैम शुरू कराए। मैं इस तरफ नहीं आ रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मुल्की मैशत कब मुस्तहकम होती है, जब उसको मिलने वाले कर्ज़ों की तादाद कम होती है। खान साहब ने कहा था मैं कर्जे नहीं लूँगा, खान साहब ने कर्जे लिए। खान साहब ने कहा था वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाएंगे, खान साहब ने नहीं बनाई। खान साहब ने वो 36 लाख की भैंसें बेची, उस वक्त के जो सदर आरिफ अलवी साहब थे, उन्होंने जनाब पकड़ के उसको 60 लाख का मुशाहरा करा दिया। अब मामला ये है मेरी जान, कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि खान साहब कौन सा ऐसा फलाई काम करेंगे जिससे आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। आप भी मुझे लगता है खान साहब के चाहने वालों में से। नहीं, देखिए, ताजर जो सा होता है ना, ताजर किसी पार्टी का ना वफादार नहीं होता। ताजर हमेशा रियासत अपने मफाद का, अपने मफाद, ताजर हमेशा रियासत का वफादार होता है, ताजर मफाद का भी होता है। नहीं रियासत। मैं आपको थोड़ी सी मिसाल, मैं इस पे भी शकील भाई आपके साथ इत्तेफाक नहीं करता। उसकी वजह यह है कि जो हमारा बड़ा ताजर है ना, उसने ऐसा छुरा हमारी कौम की कमर में घोंपा है ना, आप यकीन करें। वो मखसूस लोग हैं। नहीं, वो मखसूस नहीं, वो माफिया है ना सर, वो माफिया। अच्छा, माफिया को कौन पकड़ सकता है? माफिया को पकड़ सकती है अदारे, पकड़ सकते हैं, गवर्नमेंट पकड़ सकती है, रियासत की जिम्मेदारी उसको पकड़ना। अच्छा सुने, मैं वही बता रहा हूँ। उन्होंने जो किया, अब एक छोटा दुकानदार जो एक नलकी पहले 3 रुपये से 5 रुपये की बेचता था, वो कहता है यार अब 7 रुपये की मुझे आती है, 10 रुपये की मुझे आती है, मैं इसको कैसे बेचूं? अच्छा, अब इसमें ट्रांसपोर्टर्स की मैं आपको बात बताऊं। ट्रांसपोर्टर्स क्या करते हैं, किराया पेट्रोल बढ़ता 20 रुपये लीटर, वो 200 रुपये सवारी बढ़ा देते हैं। यार एक सवारी के ऊपर तुमने डाल दिया 200 रुपया, ज़्यादती है, कोई नहीं पूछता, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है। अच्छा, मज़ेदारी की बात मैं आपको बताऊँ कि हमारे जो उस्मान बुज़दार साहब गुजरे हैं ना, वो बड़े ठंडे खिलाड़ी गुजरे हैं। उन्होंने तो यकीन करे ब्यूरोक्रेसी को ऐसे खुला छोड़ दिया कि पंजाब मौजे लूटो बस, किसी को पूछा नहीं, कोई एक्शन नहीं किया। जबकि देखें, चेक एंड बैलेंस रखने के लिए लोगों को सस्पेंड भी करना पड़ता है, उनकी इंक्वायरियाँ भी लगानी पड़ती हैं, लेकिन मैंने बुज़दार साहब के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी। क्या समझते हैं, उनका भी किरदार था लाहौर को, चूँकि उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट लाहौर के ऊपर नहीं की। जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है और मुझे पसंद आया। देखिए, उस्मान गुलजार फर्स्ट टाइम आए और एक शरीफ आदमी थे, और शरीफ आदमी का इधर काम नहीं था, ठीक है कि नहीं? चांस थे, फिर हम किसी बदमाश को ढूंढ लेते हैं। नहीं, बदमाश की बात नहीं है, ठीक है कि नहीं? बहरहाल जो मिस्टेकें हुई हैं वो इस दफ़ा नहीं होंगी। जो मिस्टेकें हुई हैं ना, जो आप कहना चाह रहे हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। सियासतदान होते तो वैसे सारे शरीफ हैं, मेरा ख्याल कोई बदमाश तो नहीं होते, तो आपकी ठीक, लेकिन वो इतना शरीफ भी नहीं होना चाहिए कि वो कोई काम ही ना कर सके। लेकिन वो इतने शरीफ थे कि उन्होंने फराह गोगी के थ्रू बड़े मामला चलाए। मतलब फराह गोगी को ना लेके आए। देखें, किसी की ज़ातियात पे ना
अच्छा नहीं लगता। नहीं, मैं नहीं कह रहा, ये दारों की रिपोर्ट कह रही है। हाँ देखें जो एंटी करप्शन ने बुला लिया, फराग होगी- लेटर जारी कर दिया। हाँ देखिए एंटी करप्शन ने तो उसको भी बुलाया था, मरियम नवाज को भी बुलाया था। मैं तो देखिए दारों की मेरा कोई जाती फराग होगी से मेरा कोई तनाज़ा नहीं है, ना उसने मेरे साथ कोई करप्शन किया। हमारा तो काम होता है चीज़ों की निशानदेही करना। मैंने फराग होगी का नाम इसलिए किया क्योंकि वो नाम ज़बान ज़दे आम है, मैंने को अपनी तरफ से नहीं सदे बनाया। आम सिर्फ ये एक मखसूस तबका है जो उनसा कहता है ना कि हम यूथी हैं या हम पटवारी हैं। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं, ठीक है कि नहीं। ये जर्दे आम नहीं है, जर्दे आम नहीं है। अब मैं भी कहूँ कि जी ये हमजा जर्दे आम है, मगर ये जर्दे आम नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा बहरहाल बेहतर ना। दिलचस्प गुफ्तगू हो रही थी शकील से और इनका कहना था कि थोड़ा वक्त लगेगा, मामलात जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। और आवाम का ये कहना है कि आवाम इस वक्त जो है वो पुल जो है उसका पारा हाई है और वो ये चाहती है कि उसको जो है वो रिलीफ दिए, खुसूसन आम ज़रूरियाती ज़िंदगी की जो अशियाँ हैं जिसमें घी शामिल है, लोग उसको कम करना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर कोई शख्स कमाता है तो वो यकीनन उसको अपने खाने के ऊपर ही लगाता है, और जब वो उसकी कमाई कम होती है और खाने की चीज़ों के रेट ज़्यादा होते हैं तो उसका जो सारी कमाई का मामलात हैं उसको वो बेहतर तरीके से जो है वो नहीं चला सकता। हमारे साथ रही। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, आपको बताएं कि आवाम का जो रद्द-ए-अमल है वो मिला जुला है। कुछ लोगों का ये कहना है कि हुकूमत के बदलने से दोबारा मुल्क जो है वो दुरुस्त सिमत की जानिब गामज़न होगा, मगर कुछ लोगों का ये कहना है कि मामलात जो हैं वो इसी तरह जो हैं वो जारी रहेंगे। ये जो हुक्मरान है ये सिर्फ अपना सोचते हैं, आवाम का नहीं सोचते। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है भाईजान? समीर अली। समीर अली, ये कब से कर रहे हैं काम और कैसे हालात चल रहे हैं? ये 3-4 साल हो गए। कैसे हालात हैं? अब ख़राब हैं थोड़े से, पहले ठीक थे। कितनी देर पहले ख़राब हुए? ये कोई तीन साल हो गए। 3 साल हो गए हैं। मतलब खान साहब के आने से हालात ख़राब हो गए थे। जी अब लगता ठीक होंगे। अब कैसे ठीक हों? ये अब ज़्यादा महंगाई हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया इस वजह से। तो अब ठीक होंगे? जी अब दोबारा बेहतरी की तरफ जाएंगे? जी। अच्छा, किसको वोट किसको देते हैं आप? इमरान खान को। तो अब तो खुश होंगे आप दोबारा को? जी जी। अच्छा, लोगों को ये कहना है कि जो हुक्मरान है ये अपने बारे में सोचते हैं, आवाम के बारे में नहीं सोचते। आप क्या कहेंगे? इमरान खान अवाम के बारे में सोचता है। सोचता है। अच्छा, उन्होंने कोई ऐसा फलाई काम तो नहीं किया जिसकी वजह से हम कहें कि उन्होंने कोई ऐसा कोई मामला कर दिया हो जिसकी वजह से जो है वो आवाम को फलाह मिली हो? सेहत कार्ड बनाया उन्होंने, 14,000 भी दिया, हमारा बनाया। लंगर खाने भी बनाए, जी। और इसके अलावा ये शहबाज शरीफ ने आगे लंगर खाने बंद। के हालात बदले हैं इमरान खान के आने के बाद? जी उधर ही हैं। थोड़े से इस्टेब्लिश हुए हैं, हुए हैं बेहतर। नाज़रीन, फलाही काम तो किए गए इमरान खान की जानिब से, और उसमें लंगर खाने भी थे, उसमें 14,000 रुपया भी था, उसमें 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस भी थी। मगर आम आदमी की ज़िंदगी नहीं बदल सकी। आम आदमी की जो ज़िंदगी थी उसमें मुश्किलात शुरू हो गई, मुश्किलात बढ़ती गई और उसके बाद खान साहब को घर भेज दिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आई तो लोगों ने बड़े जश्न मनाए कि जी शेर आ गए, अब तो बड़ा अच्छे मामलात हो जाएंगे। मगर जब पेट्रोल 250 हुआ तो आवाम ने कहा नहीं, वो खान साहब भी ठीक थे। अच्छा, अब पेट्रोल की कीमत थोड़ी नीचे आई तो ये भी नारा देखने में नज़र आया कि लोगों ने ये भी कहा कि अब हालात बेहतर हो जाएंगे। नून लीग जो है वो हालात पे काबू पाना जानती है, क्योंकि पुराने खिलाड़ी हैं, 3 दहाइयों से जो हैं वो तख्ते लाहौर के ऊपर हुकूमत करते आए हैं। मगर अब जो इलेक्शन हुए हैं इसने फैसला तब्दील कर दिया है, और शहरियों से भी बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। लोगों का ये कहना है कि इस वक्त जो हुकूमत दोबारा बनने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इसका जो पिछला दौर गुजरा उसमें भी मुश्किलात देखने में आई। मगर आपको बताएं कि इमरान खान की जानिब से हेल्थ कार्ड बनाया गया जिससे 10 लाख रुपए में मुफ्त इलाज मुमकिन हुआ, 14,000 रुपये भी दिए गए, लंगर खानों का क़याम भी हुआ, और पाकिस्तान को एक फलाही रियासत बनाने की जो है वो कोशिश भी की गई, और पाकिस्तान की जो मैशत थी उसको भी मुस्तहकम किया गया, और पाकिस्तान का जो नाम था पूरी दुनिया में उसका इमेज भी बेहतर करने के बारे में मुख्तलिफ जो पॉलिसी हैं वो बनाई गई। और इसमें कुछ शक भी नहीं है कि जो इमेज अब इस दफ़ा सामने आ रहा था वो इससे पहले नहीं आ सका था। नून लीग की हुकूमत अब दोबारा ख़त्म हो गई है, कुछ माह के लिए बनी थी। एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम क्या सलाम। नाम है भाई? मेरा नाम अली है जी। अली भाई, क्या देख रहे हैं अब सूरत हाल को? कारोबारी सूरत हाल बेहतर होगी? देखें, सबसे पहले तो बात ये है कि ये जो नई हुकूमत की आपने बात की है ना, ये बिल्कुल ऐसे थी जैसे ब्रायलर मुर्गी होती है, और उसकी उम्र इतनी होती है जितनी ये हुकूमत गुजार चुकी है। नून लीग की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इसी की बात हमजा कुकड़ी की बात हो रही है कि ब्रायलर जो मुर्गी होती है उसकी उम्र इतनी होती है 2 माह 3 माह 4 माह। मेरा ख्याल है ये भी मैं ज़्यादा कह गया हूँ। बहरहाल, आपने इससे पहले हुकूमत की बात की, वो थी जनाब मोहतरम अलहाज हाजी, और जो कुछ उनके बारे में कहा जाए कम है, इमरान खान साहिब। ठीक है जी। अब 3.5 पौने 4 साल उन्होंने आवाम को एक ही टोपी बनाई है। आप लोगों ने घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है जी। अगर मैं कहीं पे गलत होऊंगा आपने मुझे रोकना है, क्योंकि इससे पहले भी कई चैनल्स पे मेरे इंटरव्यू चले हैं, और ये जो खान साहब के हाजी नमाजी यूथी है ना,
ये मेरे बारे में काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और करते रहे। मैं कभी सच बोलने से डरा नहीं हूँ, ना ही मैं डरूंगा। ना मैं नून लीग का लेके खाता हूँ, ना पीटीआई का, ना किसी और जमात का। बात सीधी और साफ़ है भाईजान, जब तक यहाँ पे भुट्टो जिंदा है, ठीक है जी, जब तक नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बच्चे हम पे मुसल्लत होते रहेंगे, ये इमरान खान और इसकी वही चोर जमात हम पे मुसल्लत होती रहेगी, पाकिस्तान का कोई कुछ नहीं कर सकता। 70-75 साल इस मुल्क को बने को हो गए हैं, आज तक इस मुल्क में कोई भी लगाने वाला नहीं आया। अभी तक जो भी है वो खाने वाला ही है। आप इन 3.5-4 सालों में देखें, अवाम को एक ही लॉलीपॉप दिया गया जी, आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। अब आप मुझे ये बताएं, आप ये 10 लाख वो हेल्थ कार्ड का बता रहे हैं या वो 14,000 रुपये का बता रहे हैं। मेरा एक सवाल है यहाँ पे, आप इस कौम को भिखारी बना ही क्यों रहे हैं? आप इस कौम के वो भिखारी ना बनाएं भाई, आप नौकरियों के मौके पैदा करें। आप जो है वो प्राइवेट यूनिट्स को इतना को कारामद बनाएं कि वो नौकरियां पैदा करें, लोग अपनी जॉब करें और अपने घर वालों को कमा के हलाल की रोज़ी खिला सकें। ना कि ये लंगर खाने, ना कि ये मुसाफिर खाने, मैं समझता हूँ ये बंद होने चाहिए, ये ख़त्म होने चाहिए ये सारी चीज़ें। आवाम को बस एक चीज़ के पीछे लगा दिया, घबराना नहीं है, खुद लूटी जाओ खाई जाओ। अब वो कहाँ है वो गोगी? ये खान साहब इतने ईमानदार हैं तो वो गोगी को बुलाएं ना वापस। उसे कहते हैं जी वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी। अरे भाई ज़ुबान ज़दे आम किस्से हैं, एक एक चीज़ में करप्शन है उनकी। ये बुज़दार साहब आज कहाँ गए हैं? बुज़दार साहब के बारे में आप पता करें ना, उनकी पहले दौलत कितनी थी और आज दौलत कितनी है। देखें, कल तक वही परवेज़ अलाई डाकू था, आज उसको ये वज़ीर आला बनाने चले हैं। मैं ये समझता हूँ जब तक आपके मुल्क के अंदर वाइट कॉलर क्राइम ख़त्म नहीं होगा, आपका मुल्क ठीक नहीं हो सकता। खा वो नवाज शरीफ हो, खा वो जरदारी हो, खा वो दुनिया का कोई भी इंसान हो, जब तक आपके इस मुल्क में, अब देखें ना, एक बंदा साइकिल चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा जाता है, उसको मार मार के अदमुआ कर देते हैं, और एक बंदा वो है जिस पे अरबों खरबों रुपए का चोरी का स्कैंडल है, उसको आप कभी वज़ीर आला बना रहे हैं, कभी वज़ीर आज़म बना रहे हैं, कोई मुल्क का सदर बन गया है। और जरदारी ने यहाँ तक लिख के दिया था मेरा ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। हुकूमती नुमाइंदे तो करप्शन चले, वो आपकी बात काबिल गौर है कि करप्टे हैं, मगर ये बताएं ताजर बरादरी भी तो कोई कसर नहीं छोड़ दी, वो भी तो आपने कितने कितने महंगे कर दिए फ्रॉक। देखिए भाईजान, बात ये है, आपने ताजर बरादरी पे इल्ज़ाम लगाया है, आपको पता है हमारे अखराजात क्या हैं? उसके बाद आपको पता है अभी तक जब से ये हुकूमत का रोला बना हुआ है, हम कितने क्राइसिस में जा रहे हैं। अब एक ये चीज़ है, मिसाल है, अब ये मैं मार्केट से ख़रीद के लाता था 500 रुपये की, तो मैं यहाँ पे 600 रुपये की बेचता था, मैं 100 रुपया कमा रहा था। अब ये चीज़ मार्केट से मुझे 900 की मिल रही है, मैं 1000 की बेच रहा हूँ, मेरी कमाई आज भी 100 रुपया ही है, लेकिन 400 रुपये इनकी चोरी की वजह से मुझे ज़्यादा देना पड़ रहा है और मैं चोर हो गया हूँ। मैं हलाल की रोज़ी कमाने निकला हूँ घर से भाई, मेरा वही 100 रुपये ही प्रॉफिट है आज भी। जो चीज़ हम पहले 500 की लाके 600 की बेचते थे, अब 900 की लाके 1000 की बेच रहे हैं। अब मुझे ये बताएं, क्या इस मुल्क के अंदर सिर्फ इक़्तिदार के हकदार यही 4 ख़ानदान रह गए हैं? 5वां अब ये आ गया, ये नवाज शरीफ, इमरान खान, ठीक है। अब इसके तो बच्चे भी सारे भाई हैं। इसकी आप जमात की मुझे बात बताएं, अब इसकी जमात के अंदर कोई एक भी नज़रियाती कारकुन बचा है? टोटल लोटे लाके इसने हम पे मुसल्लत कर दिए हुए हैं। वही लोटे हैं जो पहले पीपल पार्टी में थे, वही लोटे नून लीग में गए, वही लोटे अब इसके पास हैं। आधी से ज़्यादा तो काफ लीग इसके पास आई थी जब इसकी जमात ने डेवलप होना था, ठीक है। अब जो इदारे इन जमातों को सपोर्ट करते हैं, मैं उनसे भी हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, कल को मुझे ही ना उठा लें भाई, मैं इधर बच्चों की रोज़ी कमाने आया हूँ। आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहे हैं, खुदारा इस मुल्क के बारे में सोचें। मैं कोई यहाँ पे किसी के ख़िलाफ़ नहीं बात कर रहा, लेकिन मैं एक सच बयान कर रहा हूँ। जब से ये नई हुकूमत आई थी, ये 4-5 माह ही रही है, आप देखें चीज़ों के रेट कहाँ से कहाँ चले गए हैं। गरीब खुदकुशियाँ करने पर मजबूर। आप प्रेस क्लब चले जाएँ, जब मर्जी चले जाएँ, कोई ना कोई अपने बच्चे बड़े फ़रोज़ लिख के बैठा ही होता है। लोग यहाँ तक मजबूर हो चुके हुए हैं, ठीक है। इस मुल्क के हालात बेहतर होने चाहिए। आपसे मैं अब एक सवाल करता हूँ, बांग्लादेश हमारा ही हिस्सा था ना, आज हमसे जुदा हो के बांग्लादेश का जो वो बजट है, बांग्लादेश का इस वक्त जो है ना 70 अरब डॉलर है, हम आज भी 4 अरब डॉलर पे खड़े हैं। वो हमारे से बिछड़ने के बाद भी तरक्की कर गया है और हम इतना कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाए। इस बारे में ख्याल करें। पेट्रोल के प्राइसेस देखें 230। अब चलिए खान साहब की बात ले लेते हैं। खान साहब, क्या वजह इसका? इसका हाल एक ही है, वाइट कॉलर क्राइम ख़त्म होगा जब पता होगा आपको और मुझे, ऊपर नीचे हर बंदे को, कि अगर मैं चोरी करूंगा मेरे पे गिरफ्त होगी कानून की। अब आप देखें ना, यहाँ पे साइकिल चोर के तो मार मूर के निकलवा लेते हैं साइकिल, ये बड़े चोरों को भी मारे ना इसी तरह। अच्छा, मैं थोड़ा आपको बताऊँ हिस्ट्री के बारे में। तो जापान के ऊपर जब हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर एटमी धमाके किए गए ना, तो उसके बाद वो कौम तकरीबन ख़त्म होने के करीब होगी, क्योंकि किसी भी मुल्क के ऊपर एटमी धमाका कर दें तो उसको समझ ले आपने ज़ीरो कर दिया। अच्छा, उसके बाद मुख्तलिफ ममालिक ने, जिसमें अमेरिका भी शामिल था, उनको पैसों की लालच दी कि भजन आप हमसे कर्जा ले लें, अपने आप को स्टैंड कर लें। उनके उस वक्त के जो हुक्मरान थे, उन्होंने कहा भाई हमें कर्जा नहीं चाहिए, हमारे ऊपर ये मुसीबत आई है, हम खुद ही इसमें से निकलेंगे।
और वो निकले भी। इस वक्त मैं आपको दो स्त्रियां अगर देता हूँ ना, सुपर पावर अमेरिका है, एक स्त्री आपको देता हूँ अमेरिका की, एक आपको देता हूँ जापान की, तो आप मेरा ख्याल है अमेरिका की छोड़ देंगे, जापानी पकड़ लेंगे क्योंकि टेक्नोलॉजी में वो सबसे ऊपर है। अच्छा, अब इसकी वजह क्या हुई कि उसको मिलने वाले जो हुक्मरान थे उन्होंने उसकी मैशत का भी ख्याल रखा, उन्होंने चोर बाजारी नहीं लगाई, और उसकी सबसे बड़ी जो वजह थी, जो मेरी रिसर्च कहती है, वो ये थी भाईजान कि वहाँ पर जो है ना कानून और इंसाफ उसका बोलबाला था। हमारी अदालतों में तो केस 10-10 साल भी चलता ना, वहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है। वहाँ पे गुनाहगार को फौरी सज़ा और जिस बेगुनाह उसको फौरी तौर पर रिलीफ। मेरी वो बात के पूरा कर रहे हैं। मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये कौमें, मलेशिया हो गया, ये मुल्क हो गया, और दीगर ममालिक जिन्होंने तरक्की की है। अब मेरे एक जानने वाले दोस्त हैं, मैंने उनको कहा भाईजान सुनाए क्या हाल चाल है, अमेरिका में ईद कैसी मनाई, आपने कुर्बानी वगैरह की है? कहता भाई यहाँ पे तो कोई घर अपने मुर्गी नहीं ज़िबा कर सकता, मैं बकरा कैसे ज़िबा करूँ? मैंने कहा जी वो क्यों? कहते जी वो इसलिए नहीं कर सका कि यहाँ पे इन्होंने एक मखसूस जगह बनाई हुई है, वहाँ पर हम जाते हैं, कुर्बान करते हैं, बकरा कुर्बान गाह है, वहाँ ज़िबा करते हैं, गोश्त के पीस करते हैं, हम घर ले आते हैं। हम उसके जनाब 50 पीस करें, 100 करें, 200 करें, वो हमारी मर्ज़ी। उन्होंने 4 पीस करके हमारे हैंड ओवर कर देना है। आपने देखा लाहौर में ईद पे लाइशें कैसे पड़ी होती हैं यहाँ पे, हमारा तो एक ट्रेंड बन गया ना, हमने गली मोहल्ले में जानवर बांधने सारा सिस्टम करना है। उसने बताया मुझे कि ये हमारे उधर के रूल्स हैं, ये हमारे उधर के क़वायद व ज़वाबत हैं। इस मुल्क में क़वायद व ज़वाबत अगर ठीक हो जाए तो क्या समझते हैं हालात बेहतर हो सकते हैं? बिल्कुल हालात बेहतर हो जाएंगे जी, जब आपको पता है कि कायदा कानून एक लिमिट है, आपने इस लिमिट से आगे नहीं जाना, ठीक है। और मैं एक छोटा सा सवाल आपसे करता हूँ, ये कौम ठीक हो सकती है? 1 सेकंड में हो सकती है। रात के 3 बजे भी अगर सिग्नल पे सार्जेंट खड़ा होगा ना, इशारे की पासदारी करेंगे, और दिन के 2 बजे भी अगर सिग्नल पे सार्जेंट नहीं ना खड़ा होगा, इशारा तोड़ देंगे। ऐसे ही है, जब हमें पता है ना कि हमारे सर पे कोई मुसल्लत है और वो अच्छा बंदा है और वो कानून की पासदारी करवाएगा, तो ये कौम पासदारी लाजमी करेगी। हाँ जी नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जो है वो भी मज़ीद जारी रहेगा। आपको बताएं कि भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा है कि कानून की पासदारी करवाने वाला हुक्मरान अगर पाकिस्तान में आता है तो यकीनन हालात जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। एक और दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं कि अब क्या तब्दीली जो है वो की तब्दीली आने वाली है या नहीं, मामला कैसे चल रहे हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? फ़ारूक अहमद। फ़ारूक अहमद साहब, कैसे देख रहे हैं अब हाल ही में, आपको पता है आपके इलाके में ही जो है मियाँ अकरम उस्मान साहब जो है उन्होंने विन किया है, तो क्या समझते हैं हालात बेहतर हो जाएंगे? तरीके इंसाफ की हुकूमत आ रही है। अभी तो पहले हालात ख़राब थे, फिर मियाँ साहब आए और ज़्यादा हालात ख़राब हो गए। अब कोई पता नहीं, आज पे दूसरा दिन है, अभी तक गाहक गुक कोई नहीं है। जिसे 5-7 दिन पहले बेहतर था, अब आज महल इलेक्शन का दूसरा दिन है, कोई हालात होंगे, कोई बाज़ार में गाहक नहीं, दुकानें हमारी बड़ी हुई हैं, गाहक का नज़र नहीं आ रहा। ईद से पहले क्या सूरत हाल थी? मैं हमारे जानने में ये भी आया है कि कुछ लोगों ने इस दफ़ा ईद पे शॉपिंग ही नहीं की, कपड़े ही नहीं बनाए, महंगाई थी। हमारा माशाल्लाह ठीक था, जिसका जो लगे वो नसीबों की बात होती है। हमारा बेहतर था अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कैसे देख रहे हैं आने वाले टाइम को? कितनी देर से बनाई हुई है शॉप आपने? हमारे 3-4 साल हो गए हमारे। अभी कैसे देख रहे हैं आने वाला टाइम जो है उसको बेहतर देख? जैसे जो हालात नज़र आ रहे हैं, आने वाला टाइम बदतर ही नज़र आ रहा है, बेहतरी वाल नहीं जा रहा। ये होगा कि बेहतरी वाल जाए, क्योंकि पता ही चलता है अगर बेहतरी वाले होता तो दूसरे दिन ही बेहतरी हो जाए। मायूस क्यों है आवाम? मायूस है, पैसा नहीं है आवाम के पास, क्या करें। जो रासियाँ लोग, कई लोग साहिब सीयत हैं, वो तो फिर खा कर फिर डाल देते हैं। जिनके पास है ही वही था जो रास में था, वो ख़त्म हो गया काम। जैसे ये देखें हमारे भाई हैं, ये देखें, ये भी हमारे भाई हैं, ये भी साथ वाली शॉप इनकी, ये भी फारिग बैठे हुए हैं कितने दिनों से, किराए बढ़ रहे हैं, किराए पड़े 1,50,000, लाइट का बिल भी। सब हर चीज़ का बिल बढ़ रहा है ना। कोई हुकूमत साथ नहीं है आवाम का। वो ताजर, असल जो बात है वो ताजर मर रहा है। ताजर तो कोई वैसे ही छोटा ताजर मर रहा है मेरा ख्याल। तो बड़े तो आपको पता है, छोटा बड़े तो चौके छक्के लगा। पाया बड़ा है, चौका है, छोटा है। अगर हमारे पास छोटे ताजर हैं, हमारे पास माल नहीं बेचेगा, बड़े ताजर से हम जाएंगे नहीं लेने के लिए, मरेगा वो भी। ताजर ही मर रहा है, टोटली चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। ये हमारे साथ वाले ये हैं, इनसे बात करें। आज भाई ये एक और दुकानदार है, इनकी भी साथ वाली दुकान में बैठते हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? आसिफ नाम है मेरा। आसिफ भाई, कैसे चल रहे हैं मामला? आपके सामने ये बाज़ार के हालात देख लें, बाज़ार के से तो गुजरा नहीं जाता था। इधर माशाल्लाह आज से हमारे कुछ 6 माह पहले, ये साल पहले, मुझे 2 साल हो गए ये दुकान लिए, 1.5 लाख रुपये कराया दुकान का, ये साथ वाली, लेकिन कारोबार की पोजीशन कोई नहीं है। 1.5 लाख रुपये कराया माशाल्लाह, 1 महीने का? 1 महीने का जी। अभी क्या सूरत हाल? अभी तो ये है कि जो माल अपना बेचते हैं, खा भी जाते हैं तो किराया भी देते हैं, ये कर रहे हैं बस, यानी कि अपना ही खा रहे हैं बस, ये लाता है। रास में से ही आप समझ लें कि खा रहे हैं, ऐसी बात है। तो भाईजान अभी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत दोबारा बनने जा रही है, कोई बेहतरी होगी हालात में? सर हमने इमरान खान के दौर में भी टाइम गुजारा हुआ है, लेकिन ठीक था वो दौर वैसे?
नहीं, उनका भी दौर वैसे ही गुजरा हमारे साथ। जब से मैंने दुकान ली है ना, उनकी गवर्नमेंट में ली है, ठीक है। तो दुआ करेंगे कि चले गवर्नमेंट बने। अव्वल तो बड़े मुश्किल हालात लग रहे हैं कि गवर्नमेंट बनेगी कैसे, आगे पोजीशन कैसे बनती है इनकी। अगर गवर्नमेंट बने, दुआ है हमारी के अच्छे हालात हों और हम भी बेहतर। आम आदमी को रिलीफ मिले। आम आदमी हम आम आदमी है ना सर, गरीब आदमी, छोटे तबके से अड्डा लगाने वाले दुकान ले बैठे हैं, फंस गए हैं। ये शॉप इनकी है, ये वाली शॉप नहीं जो हमारे आगे, ये इनकी है। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या नाम है भाईजान? शहजाद शहजाद भाई, कैसे चल रहे हैं मामला? जैसे आपके सामने ही देख लें, डिस्टर्ब अंदर बैठे हैं, दुकान आपकी बाहर, काम ही नहीं है इसलिए अंदर पंखे की हवा ले रहे हैं। पंखे की हवा लेने बैठे हैं, बाहर गर्मी बहुत है, चले कस्टमर भी नहीं है, कुछ उसकी गर्मी चढ़ी हुई है, ये मसला। क्या आप समझते हैं, आप बेहतरी होगी मियां अकरम उस्मान साहब इस हल्के से जीत? उन्होंने क्या करना है, बेसिकली काम तो ऊपर होना है, उसने क्या करना है एमपी ने आके, अभी तो कुछ नहीं नज़र आ रहा। इनके आने से क्या, पहले आपके सामने महंगाई इतनी है, ऊपर से ये इलेक्शन हो गया, काम वैसे रुका हुआ है, कल वैसे बंद थे इधर, बहुत निज़ाम डिस्टर्ब हुआ है हमारा। तो भाईजान मुश्किल हो गई है ज़िंदगी? अभी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल, आपके सामने ही है, सारे भाई ऐसे ही हैं, पता नहीं होता, आते हैं सुबह को बिस्मिल्लाह भी होनी कि नहीं होनी, ये हालात हुए हुए हैं। किराए उसी तरह ही? वैसे ही है, वो कम थोड़ी हो जाने हैं, माल को नहीं थोड़ी कहने के कम दे दो, उन्होंने लेने ही लेने हैं। ऐसे ही ईद पर भी ऐसे ही था, काम नॉर्मल ही था, ज़्यादा है नहीं था, अब बिल्कुल ही वैसे डिस्टर्ब। नाज़रीन वो बड़ी अफसरदा है और आवाम के अंदर हमने अपने प्रोग्राम में मायूसी भी देख रहे हैं। कुछ लोग तो बात करने के लिए भी तैयार नहीं हैं, कहने के लिए भी तैयार नहीं है। उनका यही कहना है कि हालात और मामलात जो हैं वो ऐसे ही चलेंगे, हमारे फलाह के लिए कोई लीडर नहीं आ रहा जो हमारी फलाह के ऊपर काम करे। जबकि हमने बताने की भी कोशिश की है, आवाम को आगाह भी किया है कि वज़ीर-ए-आज़म जो साबका इमरान खान थे, उन्होंने फलाही रियासत बनाने को पाकिस्तान को उस राह पर गामज़न कर दिया था, जिसमें लंगर खाने, जिसमें 14,000 रुपये की इमदाद, तालीमी वज़ाइफ़ और इसके साथ साथ 10 लाख रुपए। इमरान खान ने एक और बड़ा अच्छा काम किया था, उसने स्कूल माफियाज़ को जो नकेल डाली थी वो इससे पहले और कोई सियासतदान नहीं डाल सका। उसने क्या किया कि जो सिलेबस सरकारी स्कूलों में था वही उसने प्राइवेट स्कूलों में कर दिया, और ये एक बहुत बड़ी हमारी तालीम के शोबे में बहुत बड़ी जीत थी और मैं समझता हूँ कामयाबी थी। वरना इससे पहले हमारे जो साहिब हसीयत माँ बाप थे बच्चों के, वो बेचारे इन स्कूल के माफिया से ब्लैकमेल होते रहते थे। ये बुक 2,000 रुपये की है, ये बुक 1,500 रुपये की है, ये लेके आएँ, ये ऐसे करें, मुख्तलिफ़ किस्म के अखराजात में उनको उलझा के रखते थे। मगर जब से सिलेबस एक हुआ है, इन मामलात से, इस मामले को बेहतर करने से आवाम को जो है वो रिलीफ मिला है। और लोगों से भी बात करते हैं हमारे साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि पाकिस्तान में जमहूरियत का ये हुस्न रहा है कि यहाँ पर बनने वाली जो हुकूमतें हैं उसका फ़ैसला आवाम करती है। आवाम ने अपना फ़ैसला जो फ़िलहाल सुना दिया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में सुना दिया है। एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान क्या नाम है आपका? मेरा नाम नज़ीर अहमद है। नज़ीर भाई, किसको सपोर्ट करते हैं, नून लीग को या पीटीआई को या लब्बाई को? मैं तहरीक इंसाफ की तरफ से एज ए चेयरमैन का टिकट होल्डर हूँ। और ये जो भी आपने सवाल किया है ना कि ये नून का गढ़ रहा है इधर शुरू से ही, ये इलाका नून का धर्मपुरा गढ़ रहा है। पूरा लाहौर ही नून लीग का गढ़ रहा है, क्योंकि 70 साल से 3 दहाइयों से 70 साल पाकिस्तान बने को हुए, लेकिन 3 दहाइयों से 30 साल से नून लीग की हुकूमत यहाँ पे नून लीग की ही में चाहे पीपल्स पार्टी की आई, लेकिन पंजाब में नून लीग ही रही। कुछ भी हुआ है, मुशर्रफ दौर भी आया है, लेकिन बाद में ये नून लीग वाले ही रहे हैं। यहाँ पे जुल्फ़कार अली भट्टो साहब भी आए थे, वो भी धर्मपुरा से हार के गए थे। इधर धर्मपुरे से आज तक कोई आदमी जीता नहीं है। ये पहली नून लीग के स्वाय नून लीग के ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि यहाँ पे तहरीक इंसाफ ने विन किया और अच्छे वोटों से विन किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी आगे भी पहले बात हुई थी, तहरीक इंसाफ के जो वज़ीर थे मियां महमूद रशीद साहब मेरे घर आए, उन्होंने पूछा कि इधर की क्या सूरत हाल है। मैंने कहा मियां साहब, अगर हम इधर में बराबर आ जाएं तो समझें कि मियां अकरम उस्मान यहाँ से MPA पक्का है। ठीक है, ये धर्मपुरा वाहद है जहाँ पे तकरीबन को 50,000 से ज़्यादा वोट होता है, और यहाँ पे लोग जोग दर जोग और जोशो खरोश के साथ इलेक्शन लड़ते हैं। और अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे एक पुरअमन तरीके के साथ आज तक हम लोग इकट्ठे ही होते हैं। ये अबद भाई भी मेरे साथ बैठे हुए हैं,
और हम इकट्ठे ही होते हैं, हमारा भाइयों कब से वाला। आपने तरीके इंसाफ को कब से ज्वाइन किया? मैंने तरीके इंसाफ को 2015 से ज्वाइन किया हुआ है। क्या खसूसियात आपने देखी वज़ीर आज़म साहब का इमरान खान के अंदर? देखें, बात ये है कि आपका एक वोट है ना, वो इमानत होता है। मुझे आप ये बताएं कि जिसको आप वोट दें, आप किसी ईमानदार आदमी को चाबियां देंगे घर की कि नहीं? डेफिनेटली ईमानदार को ही देंगे, कि किसी चोर को पकड़ाएंगे? ईमानदार को ही देंगे। ठीक है, तो आप ख़जाने की चाबियां किसी ऐसे बंदे को दे सकते हैं? अच्छा नज़ीर भाई, मुझे आप ये बताएं, आपकी मोहब्बत अपनी जगह पे, लेकिन मैं आपसे जनरल क्वेश्चन करने लगा हूँ। मुझे ये बताएं कि खान साहब का विजन था कि जनाब वो पाकिस्तान को एक फलाही रियासत बनाएंगे, आम आदमी के लिए काम करेंगे। इस वक्त तो लोगों का ये कहना है, जो हमारा सर्वे बता रहा है, कि खान साहब के आने से पहले हमारे हालात बड़े अच्छे थे। खान साहब जब आए तो महंगाई बढ़ी, अब वो चले गए तो और बढ़ गई। अच्छा, एक तो ये था। दूसरा, मुझे ये बताएं कि खान साहब का एक नैरेटिव था, खान साहब ने कंटेनर्स पे खड़े होकर ये नारा लगाया था कि जनाब मैं चोरों को नहीं छोड़ूंगा। मुझे बताएं अब तक कितने चोरों को उन्होंने सज़ा दिलवाई है? जनाब, ये बात ऐसे है कि ये बात कोर्ट वालों ने भी की थी खान साहब से। उसने कहा मैं तो जनरल, चूंकि आपकी मोहब्बत है, मैं तो कोर्ट को नहीं लेके आ रहा, मैं तो जनरल ओपिनियन आपसे ले रहा हूँ कि कितने चोर पकड़े हैं, कितनों को सज़ा दी है? मैं मिसाल के तौर पर, खान साहब ने अगर चोर पकड़े हैं, ठीक है, वो चोरों को अदालत स्टे दे देती है, वो क्या करेगा? आप क्या समझते हैं, हमारी अदलिया तो आज़ाद है, आप क्या समझते हैं कि जो हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, एक प्राइम मिनिस्टर जो होता है, आप मुझे क्या फ़र्ज़ करें, खान साहब ने ये आवाज़ लगाई कि मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँगा तो मैं ये कर दूँगा, अब आप बन गए। उन्होंने कहा कि मैं कई दफ़ा नहीं यकीन करता था, तो मेरी मिसेस मुझे बताती थी कि आप वज़ीर आज़म हैं। खुद उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि अब आप ऐसे ना करें, आप वज़ीर आज़म हैं, चलें आप वज़ीर आज़म बन गए। अब आप मुझे ये बताएं कि वज़ीर आज़म बनने के बाद उन्होंने पाकिस्तान को फलाही रियासत बना, ठीक है, उन्होंने हेल्थ कार्ड भी बनाया, लंगर खाने भी बनाए, 14,000 भी दिए और सिलेबस भी एक कर दिया, मैं मानता हूँ इस बात को। आप मेरे ज़रा थोड़ा इल्म में इजाफा कर दें, मुझे ये बता दें कि कितने लोगों को उन्होंने पकड़ के सज़ा दिलवाई? मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि जितने लोगों को उन्होंने पकड़ा है, हमारे इधर माफिया बहुत ऊपर है। मतलब कमज़ोर, माफिया तगड़ा, ज़ाहिर है माफिया दोबारा अगर आ जाएंगे तो माफिया तो वही है। नहीं नहीं नहीं, आप दोबारा अगर वो आते हैं तो इंशाल्लाह वो 2/3 करेंगे। जब आप पूरी पावर मेरे हाथ में नहीं देते। ये तो एक बड़ा अच्छा फैसला हो गया ना कि लोगों ने लोटों को मुस्तरद कर दिया। ये तो समझता हूँ अवाम में शऊर भी जागर करने में ज़्यादातर जो किरदार है वो इमरान खान का ही है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मगर मुझे आप थोड़ा सा ये बता दें कि खान साहब ने कहा था वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, वो भी नहीं बनाया, खुद भी इतने पैसे हेलीकॉप्टर पर सफ़र करते रहे, वो आपके सामने भी चीज़ें आई हुई हैं, तो वो कहाँ गई नौकरियाँ? वो 50 लाख घर, लोग तो अपना घर बेचारे बेच रहे हैं, किराए पर चले गए। असल में बात यह है कि जब से वो आए हैं तो कोरोना भी आ गया, और कोरोना में आपको पता है कि सारी दुनिया बंद हो गई थी, सारी दुनिया की माशियत तबाह हो गई थी। तो खान साहब ने उस कोरोना में भी अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पाकिस्तान को बड़ा एक अच्छे तरीके से चलाया। खान साहब से मोहब्बत जो है वो अपनी जगह पर है। नाज़रीन, आपको बताएं कि इमरान खान के जो चाहने वाले हैं उनका यही कहना है कि हमें उम्मीद है कि इमरान खान हालात को बेहतर करेंगे और बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। मगर हमने जो इनसे सवालात किए वो जनरल ओपिनियन के थे। अभी एक नून लीग की शख्सियत भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अब हमारे साथ एक नून लीग की शख्सियत मौजूद है। नून लीग की जो खिदमात हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। आपको बताएं कि जब नून लीग इक़्तिदार में थी तो यहाँ पर होने वाले तरक्याती कामों की मशीन जो है वो इस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब को समझा जाता था। और शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटर बड़े अच्छे हैं और वो उनकी जानिब से जो मामलात हैं वो बड़े आसान तरीके से चलाए जाते हैं। डिप्टी कमिश्नर को देखें, कमिश्नर को देखें, AC हज़रात को देखें तो उनके दौरे हुकूमत में वो वर्किंग में नज़र आए, जबकि बुज़दार साहब की हुकूमत में हमें कोई ऐसा अमली इक़दाम देखने में नज़र नहीं आया है। बात करते हैं इनसे और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या नाम है भाईजान? जी, मेरा हाजी आबिद अली नाम है, धर्मपुरा मेन बाज़ार का मैं सदर हूँ। आबिद भाई, वो कहते हैं जो कुएदार से निकले तो सुएदार चले। नून लीग के साथ तो ऐसा ही हुआ है, इधर से आई है उधर चली गई। देखें, ये आपके जो मीडिया वाले पहले भी इधर आए हैं, मैंने उनके साथ सर्वे भी किया, बाज़ार में भी गया, हर बंदे के पास गया। देखिए, हर बंदे का एक अपना ज़मीर है, अपना उसके पास हक राय है वो डालने का। वो ना मैं किसी को कह सकता हूँ तो ना डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मेरा कायद जो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ है, भाई ने बोला कि चाबियों वाली बात, चाबियाँ माशाल्लाह उन्हीं के पास थी तो ये निज़ाम चला है अल्हम्दुलिल्लाह। वो जब गया नवाज़ शरीफ, ऑयल जो था वो 150 रुपये था, पेट्रोल जो था वो 62-63 रुपये था, ठीक है। तो मामलात ये है कि चाबियाँ जब हमने किसी को दी तो वो फिर आपने भी देख लिया, दुनिया ने भी देख लिया। और जो कल का जो इलेक्शन हुआ है
मैं कहता हूँ ये बड़ा अच्छा इलेक्शन हुआ है। ये मैं कहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान के लिए दुआ गवाऊँ कि अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को कायम रखे, और इस पाकिस्तान में जितने भी तमाम सियासतदान लीडर हैं, अल्लाह ताला उनको नेकी की हिदायत दे, और हमारे मुल्क के साथ और हमारे जो गरीब आवाम हैं उसके साथ मोहब्बत करें। अच्छा ये बताएं, हमने ये देखा कि नून लीग ने कभी इंतकामी सियासत नहीं की। जो मेरी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी है, मैंने अपनी जो दौर दवार में देखा कि ये कभी जब इनके साथ ज़्यादतियाँ भी हुई, एक दफ़ा इनको आमरीत का भी सामना करना पड़ा, इनको मुल्क बदर भी किया गया, मगर ये वापस आते हैं तो ये फिर बदले नहीं लेते, जैसा कि हमने देखा। अच्छा, अब इनके इख्तियार में तो था फ़राह गोगी को गिरफ्त में लेके आना और उसके खिलाफ इंक्वायरी करना, मगर थोड़ा डिले कर दिया गया, क्या वजूहत है? सर ये डिले नहीं है, ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि हम काम करना जानते हैं, हमें काम करना आता है, गलियों में फिरते हैं, मोहल्लों में फिरते हैं, हम काम करते हैं। इसलिए हमारे जो कायद हैं वो कहते हैं कि इस चीज़ को छोड़ें, काम की तरफ ध्यान दें, और उन्होंने ये सिखाया हमें, और जो चल रहे हैं हम, कि हमें काम के साथ मतलब है, दुश्मनी के साथ नहीं है। सर एक वीडियो आजकल बड़ी वायरल हुई है जिसमें खातून आती हैं, उनसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि आप कहाँ पे रहती हैं, वो कहती हैं लंदन में, आपके बच्चे कहाँ हैं, वो कहती हैं लंदन में, वो आपके कहते हैं आपके असासे कहाँ हैं, वो कहती हैं लंदन में, बेटे की शादी कहाँ की, वो कहती हैं लंदन में, माँ बाप कहाँ हैं, वो कहती हैं लंदन में, तो आप तो कहती मैं कौम की बेटी हूँ। तो मकसद ये है कि अगर ये सारी चीज़ें थीं, मुझे ये बताएँ कि आप को भी मौका मिले मुल्क से बाहर जाने का, और आप भी देखे जाके दीगर कंट्रीज़ में और उनके हालात और मामलात। इसी तरह अगर ये लोग बाहर जिनके असासा जात हैं, मैं नून लीग की बात कर रहा हूँ, इन्होंने काफ़ी इमरान खान के भी असासे हैं बाहर, ये नहीं है कि उनके नहीं हैं, उनके बच्चे रहते ही बाहर हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने बाहर के जो कानून कायदे देखे, क्या वो अपने मुल्क पे उसको लागू नहीं कर सकते थे? किसी वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुश्किल होता है कानून अमेरिका से उठा के या लंदन से उठा के अपने मुल्क पे लेके आना? मुश्किल तो नहीं है, नहीं लेके आई है। सर ये मुश्किल नहीं है, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। खुद तो आप लोग ये लोग जो है वो उस दौर में रह रहे हैं कि जहाँ पर अगर किसी की कोई मेडिकल की रिपोर्ट हो तो वो जो गाड़ी जो है वो दरवाजे के ऊपर आके खड़ी हो जाती है, पेशेंट को लेके जाती है साथ। और हमारे ममालिक में जो वो अस्पताल ही नहीं बन सका, हम वही 200 साल पुराने म्यू हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वही गंगाराम में जा रहे हैं, वही सारे मामला वैसे ही चल रहे हैं। तो ये जब 70 साल दौर में 30 साल तक एक पार्टी हुकूमत करती है, तो इसने नए हॉस्पिटल्स क्यों नहीं बनाए, क्यों नहीं ये उस तरफ गए, लोगों की फलाह के लिए उन्होंने काम क्यों नहीं किया? नहीं, आप 74 साल की तरीक उठा के देख लें कि जितना मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने काम किया है, हॉस्पिटल भी बनाए, कारोबार भी लोगों को दिए, रोज़गार भी दिया, मोटरवे भी बनाई, उसके अलावा सी पैक भी बनाया, उसके अलावा देखें एयरपोर्ट भी इस्लामाबाद में ज़रूरी था, वो भी मंसूबा इसी का था, रिंग रोड का भी इसी का था। आप देखें काम इन्होंने बहुत किए हैं, बाहर वाले किए हैं। देखें ना, अभी मेट्रो ट्रेन भी लाया, मेट्रो बस भी लाए, वो किसको फ़ायदा है? वो नवाज शरीफ तो बैठ के नहीं वो उस पर जाता कहीं, हम लोग जाते हैं, हमारे जो बेचारे वो काने से आते थे 20 रुपए में लाहौर में आते हैं और 20 रुपए में वो वापस जाते हैं। जब आपका ये मुल्क है, आपका जीना मरना यहाँ पे है, सारा कुछ आपकी हुकूमत भी यहाँ पे है, तो फिर आपका इलाज भी तो यहीं पे होना चाहिए कि आपने ऐसे डॉक्टर ही नहीं पैदा किए जो आपका इलाज कर सके। नहीं, मैं कहता हूँ जैसे डॉक्टर पाकिस्तान में है दुनिया में नहीं है। फिर मियाँ साहब बाहर क्यों जाते? मियाँ साहब को तो हमने कई बार कहा और अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ साहब आएंगे, इधर आएंगे, हमें बैठे होंगे, ये थोड़े दिन की बात। आज यहाँ पे क्यों नहीं करा? ये इलाज इसलिए कि जब अपना मुशर्रफ ने उनको निकाला है। देखें एक चीज़, मैं एक बंदे को चेकअप करवा रहा हूँ, इधर ही लगा लें धर्मपुरा में, मैं किसी डॉक्टर के पास चेक करवा रहा हूँ, तो अगर मुझे कोई निकाल दे तो मुझे आप डॉक्टर के पास मुझे ये बताएं, से मेरा ट्रीटमेंट शुरू। आप मुझे ये बताएं, आपके ऊपर करप्शन के चार्जेस आ जाते हैं, कहते हैं जी आबिद साहब ने करप्शन की है। आबिद साहब अगर तो गुनाहगार नहीं है तो उसको फेस करेंगे जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर, वो घर में रहेंगे अपने मुल्क में। अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्यों भाग जाते हैं हर दफ़ा? लंदन भाग जाते हैं, कभी सऊदी अरब। नहीं सर, भागना होता तो वो अपनी बीवी को छोड़ के आता, अपनी बेटी के साथ आया, आपने देखा है। अभी तो इधर नहीं है, उधर सुना डॉक्टर रेस्ट का कहते हैं, वहाँ पर वो निहारियाँ पिज़्ज़े खाते हैं। देखें वो खुद ही नहीं गया ना, तो वो शहबाज शरीफ की हुकूमत में गया, वो अपना इमरान खान साहब की हुकूमत में गया, वो ना जाने देते। आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि जो इलेक्शन का दौर दौरानिया गुजरा ये बड़ा अच्छा गुजरा और आवाम ने अपना फैसला सुना दिया, बड़ी खूबसूरत बात है आपकी। अब मुझे ये बताएं, आप बड़े मंजे हुए, मुझे लग रहा है सियासत से बड़े गहरा ताल्लुक रहा है आपका, कि हालात को बेहतरी की तरफ जाएंगे को? आप तो दोनों पार्टियों को छोड़ के हम आम आवाम की बात कर रहे हैं कि कोई रिलीफ मिलेगा आम आदमी को? जी, मेरा अपना जो नज़रिया और अपना जो मेरी अकल काम करती है, मैं कहता हूँ ये जब तक जनरल इलेक्शन नहीं होते आवाम ऐसे ही रुलेगी, कारोबार भी नहीं होगा, परेशान ही रहेंगे हम, कभी लाइट की तरफ से,
कभी पेट्रोल की तरफ। लाइट तो देखें, इमरान खान ने लाइट को तो चलाया हुआ था, अब ये सुनने में आ रहा है कि इन्होंने किसी को ठेका देना था सोलर कंपनी का, इस वजह करके इन्होंने लोड शेडिंग बना दी। सर मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये एक साल जो है ना हमारे लिए, मैं तो कहता हूँ जनरल इलेक्शन होने चाहिए ताकि एक पार्टी हो, पता चले, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जरदारी हो। हम कहते हैं मुल्क के लिए बेहतर हो, ज़ात के लिए बेहतर ना हो। नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बात की है। आबिद का ये कहना है कि मुल्क के लिए जो है वो बेहतरी हो, हम सियासी पार्टियों से बालातर होकर इस बात का तयन करने जा रहे हैं कि आम आदमी को जो है वो रिलीफ मिले, आम आदमी का जो है वो फ़ायदा हो सके, क्योंकि इस वक्त हमारी जो कौम है उसका ज़्यादातर जो इन्हिसार है वो आम आदमी के ऊपर है। यहाँ पर रहने वाले जो अमीर तबका है वो उसकी तादाद कम है, जबकि गरीब आदमी, आम सफ़ेद पोश आदमी की जो तादाद है वो ज़्यादा है। उसके ऊपर काम करना होगा, उसके ऊपर सोचना होगा। और ये भी आपको बताएं कि इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है वो भी अभी तज़बज़ब का शिकार है। कोई सूरत हाल जो वो ना ताजर बरादरी को क्लियर नज़र आ रही है और ना ही किसी आम आदमी को क्लियर नज़र आ रही है। लोग यही चाहते हैं कि मुल्क दुरुस्त सिमत की जानिब गामज़न हो और आम आदमी को रिलीफ मिल सके। हमारे साथ रहिएगा। आम आदमी के दिल के अंदर जो मायूसी पैदा हो गई है वो चाहते हैं कि इसको कोई आने वाला हुक्मरान जो है वो दूर करे, क्योंकि महंगाई की वजह से आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो निहायत मुश्किलात का शिकार है। धर्मपुरा के इलाका में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकरम उस्मान जो थे उन्होंने वाज़ेह और बरतरी हासिल की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राना एहसन शराफत जो थे उनके मुद्दे मुकाबिल थे। अब बात यह है कि हुकूमत तो बनने जा रही है दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और आम आदमी को रिलीफ जो है वो मिल सके। प्रोग्राम में हमने मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों से बात की और उनका ओपिनियन भी जाना। इस प्रोग्राम से अपने मेज़बान कामरान अली को इजाज़त दें। दोबारा एक नए प्रोग्राम के साथ कैमरामैन हैदर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।